वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2023 और 18 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण और हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको रोज सुबह 7 बजे करंट की क्लास, ये लाइव क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लासें मिली थी। तो स्टार्ट करें। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट की क्लास में करंट पढ़ा था उसको अपनी रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो डेनियल बरेनबोइम और अली बाबू अवाद को। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच किस महिला खिलाड़ी को वर्ष का उभरता सितारा नामित किया गया, तो अंतिम पंगाल को। सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी, फातिमा वसीम। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब कितने रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ये दी है 6400 रॉकेट। किस राज्य सरकार ने महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की, तेलंगाना ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन बने, तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। अरविंद केजरीवाल और किस राज्य के सीएम ने मान सरकार तो हड्डे द्वार योजना की शुरुआत की, तो ये की है पंजाब के सीएम ने। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। और को जो कल आपको संडे के दिन जो कल आपको वीकली क्लास मिली थी ना, उसका टेस्ट आपको आज ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके अंदर उसका टेस्ट भी है, वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। पीडीएफ भी आपको साथ में मिल रही है और टेस्ट भी आज आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी अपनी टेस्ट सीरीज बहुत चल रही है। एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, सूचना साई के लिए है, राजस्थान पुलिस के लिए है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। और आरपीएससी और एसएससी द्वारा पूछे गए जो ओल्ड क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है कि यहाँ पर साथ साथ में आपको टेस्ट मिलती रहेगी। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें और अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में हरियाणा ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना है। हाल ही में हरियाणा ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का चैंपियन कौन बना, तो वो हरियाणा की टीम बन चुकी है। फाइनल के अंदर किसको हराया, तो ये हरा दिया है राजस्थान को। किसको हराया है, राजस्थान को फाइनल के अंदर हराया है। देखो मुख्य तथ्य, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, अब स्टेडियम याद रखना, ये राजकोट के हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में देश के पहले घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने इतिहास रच दिया है। खिताबी मुकाबले में राजस्थान को 30 रन से हराकर हरियाणा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना है। तो राजस्थान को 30 रन से हराकर हरियाणा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना। हरियाणा टीम ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक भी मुकाबला नहीं गवाया, यानी कि हरियाणा ने पूरा जितने भी मैच खेले ना, बता के उसमें एक भी मुकाबला नहीं हारी है, सभी जीतती आई है। हरियाणा और राजस्थान क्रमशः पहली और दूसरी बार ही फाइनल में पहुंचे हैं। हरियाणा ने 32 सीजन के बाद कोई घरेलू टाइटल जीता है। और इसके अंदर सुमित है, वो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। तो याद रखना है, हरियाणा के हैं ये सुमित, हरियाणा टीम के खिलाड़ी सुमित है, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली चीता सफारी बनाई जाएगी। हाल ही में किस राज्य के अंदर देश की पहली चीता सफारी बनाई जाएगी, और ये बनाई जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा कुन्नो नेशनल पार्क, कौन सा है, कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। वहां पर देश की पहली चीता सफारी बनाई जाएगी। और अभी ताजा मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बन गए, मोहन यादव। कौन बने हैं, मोहन यादव। देखो मुख्य तथ्य,
मध्य प्रदेश में चीतों के रहवास कुन्नो नेशनल पार्क चीता सफारी बनाई जाएगी। यह देश की पहली चीता सफारी होगी। इसकी शुरुआत के रूप में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लगभग 2 साल में चीता सफारी बन जाएगी। अभी इसकी शुरुआत होगी और आगामी 2 साल के अंदर ये चीता सफारी बन जाएगी। शुरुआती आंकलन में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई, यानी कि जो शुरुआती आंकलन है उसके अंदर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब इसका जो है चीता सफारी है वो बनानी मतलब स्टार्ट हो चुकी है और आगामी 2 साल तक है बन जाएगी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस हब है सूरत डायमंड बोर्स। ये देखो तस्वीर में देखो कितना शानदार लग रहा है। ये है सूरत डायमंड है बोरस और इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि कल रविवार था। कल रविवार के दिन उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इस सूरत का कारोबार 84 देशों से होता था और अब बोर्स में खरीदारी के लिए 175 देशों से व्यापारी आएंगे। पहले 84 देशों का ये व्यापार होता था, लेकिन अब इसमें जो खरीदारी के लिए 175 देशों के व्यापारी आएंगे और इसका क्षेत्र लगभग 700 हेक्टेयर है और इसमें से महज 6% जगह पर इमारतें बनी है। पहले की इमारत 6% पर जगह बनी है, अब इसको और बड़ा किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है? हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है? और ये लॉन्च की है चीन देश ने, क्योंकि ऐसे काम आपको पता चीन देश ही लगभग करता है। कोई मिसाइल जग बनानी हो तो चीन ऐसे कार्य करता है वैज्ञानिक के क्षेत्र में, और पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है चीन देश ने। ये देखो पृथ्वी पर सबसे गहरी दिखाई दे रहे हैं ना तस्वीर में, देखो आप देखो मुख्य तथ्य, ये है दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान यी स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भौतिकी प्रयोगशाला जिसे डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में इसको जाना जाता है और 2400 मीटर की प्रभावशाली गहराई तक पहुंचती है। तो ये रेडिएशन की जो बैकग्राउंड जो किरणें होती है ना, ये क्या है 2400 मीटर की इस प्रभावशाली गहराई में वहां पर जाती है और इसकी सबसे बड़ी जो गहरी खोज है पृथ्वी पर है वो चीन देश ने की है। भारत ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल उड़ान परीक्षण है वो किस राज्य में किया है? तो भारत ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया कर्नाटक राज्य के अंदर। और याद रखना किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा कर्नाटक के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है। देखो रक्षा मंत्रालय ने 15 दिसंबर को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन है इसका सफल उड़ान परीक्षण किया और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट सस्टेबिलिटी की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया। तो ये डीआरडीओ का जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है उसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। किस भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? किस भारतीय अमेरिकी मेडिकल की छात्रा ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? और ये जीता है रिजुल मैनी ने। ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है रिजुल मैनी और ये भारतीय अमेरिकी एक मेडिकल की छात्रा है और इन्होंने अभी ताजा मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। ये मिशिगन की मेडिकल छात्रा 24 वर्षीय रिजुल मैनी को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया। अब ये 3 चीज आएंगी। मिस इंडिया यूएसए किसने जीत लिया? रिजुल मैनी ने। और इसी दौरान मैसाचुसेट्स की है स्नेहा नाम्बियार, इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया यूएसए। इन्होंने जीता है मिस इंडिया यूएसए और इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया यूएसए।
तो दोनों को याद रखना है। और पेंसिल्वेनिया की है सलोनी राम मोहन, इसने मिस टिन इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। तो मिस टिन इंडिया यूएसए का खिताब जीता सलोनी राम मोहन ने। और मिसेज इंडिया यूएसए जीता स्नेहा नाम्बियार ने। और मिस इंडिया यूएसए जीता है रिजुअल मिनी। ये 3 महिलाएं अलग अलग। इस वर्ष इस प्रतियोगिता की 41वीं वर्षगांठ है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड 22 वर्ष पुराने किस आईएनएस को पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो ये करेगी आईएनएस तार मुगली को। ऑप्शन नंबर सी किसको करेगी? आईएनएस तार मुगली है। इसको क्या है, भारतीय नौसेना है वो विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड, यानी कि ये 22 वर्ष पुराना है, और इसको पुनः इस जो हवाई जहाज इसमें पोत को है, इसको पुनः अपने जो है सेवा के अंदर शामिल करेगी। देखो, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक और औपचारिक कमीशनिंग समारोह में एक नवीनीकृत 22 वर्षीय फर्स्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली को फिर से शामिल करेगी, क्योंकि आईएनएस तार मुगली मालदीव को उपहार में दिए जाने के 17 वर्ष से अधिक समय बाद सक्रिय सेवा में लौट आया, और बाद में चालू वर्ष के मई में भारत लौट आया है। तो मालदीव को ये उपहार में दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से अब उसी तरफ से क्या तार मुगली को फिर नौसेना में शामिल किया जाएगा। 2023 के लिए ईस्टर्न आई की वार्षिक सूची में कौन से अभिनेता विश्व की शीर्ष 50 ऐसी हस्तियों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया? और उनका नाम है शाहरुख खान। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, ये है शाहरुख खान, और उन्होंने 2023 के लिए ईस्टर्न आई की वार्षिक सूची के अंदर अपना टॉप 50 के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाई है। देखो, ये बॉलीवुड के लिए एक विजय वर्ष में 58 वर्षीय प्रतिष्ठित अभिनेता शाहरुख खान ने दो एक्शन से भरपूर थे, थ्रिलर पठान और जवान, याद रखना है, 2 एक्शन से भरपूर थ्रिलर पठान और जवान के साथ बॉक्स ऑफिस के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वह एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर देने वाले पहले प्रमुख व्यक्ति बनने वाले हैं, और इस प्रतिभाशाली लोकप्रिय अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पे है शाहरुख खान और दूसरा स्थान किसका है? आलिया भट्ट का। एडीबी ने 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने? एडीबी ने। एडीबी का मतलब एशियन विकास बैंक ने। तो 100 भारतीय शहरों में स्वच्छता में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। कितने मिलियन है? 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। देखो, एशिया विकास बैंक एडीबी ने स्वच्छ भारत मिशन यानी कि शहरी 2.0 को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी देकर सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम उठाया। 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। इस पहल का उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पेश करना और नई प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जलवायु और आपदा लचीला दृष्टिकोण अपनाना। यानी कि इसका मेन मकसद यही है कि 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। नेक्स्ट है, मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को किसने हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है अजय भट्ट ने। किसने दिखाई है? ऑप्शन नंबर डी, अजय भट्ट ने। देखो, अपने रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को हरी झंडी दिखाई, जहां उन्होंने माउंट रेनॉक के ऊपर 7500 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। कितने ऊपर है? 7500 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मिशन अंटार्कटिका का प्राथमिक उद्देश्य सिक्किम हिमालय में माउंट रेनॉक के ऊपर 16,500 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मेन मकसद ये है कि सबसे ज्यादा ऊंची ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस 2023 मनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी। देखो,
भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। भारत ऐतिहासिक युद्ध में जीत हासिल करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इस दिन को मनाते हैं। याद रखना, भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी 16 दिसंबर 1971 को। यह टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो अजरबैजान के अंदर है, बाकू शहर है, वो आगामी 2024 के अंदर COP29 की मेजबानी करेगा। तो अब की बार COP28 हुआ था दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चला था, और आगामी कहां पर होगा? बाकू अजरबैजान के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक के अनुसार किस शहर ने सबसे अच्छा स्थान हासिल किया है? पुणे, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है, बढ़िया तरीके से क्लासें आपको निरंतर मिल रही है। और अभी जो ताजा नानक क्लासेस की जो वर्तमान में भी ताजा बाजार के अंदर बुक आई ना, उसका रिवीजन भी बुक इस क्लास पर आपके लिए चैनल पर भी स्टार्ट है कर दिया है। तो बढ़िया तरीके से आप बस निरंतर अध्ययन करते रहिए, बाकी आपको टेस्ट भी मिलते रहेंगे और यूट्यूब पर क्लास भी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।